हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। और प्रभु की उपस्थिति बहुत शांत रही यहाँ पर। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। और आज हम जैसे जो पिछले हफ्ते हमने सीखा था, आज उसी का एक अगला पाठ हम आपस में शेयर करने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे जो हमारे जीवन के अंदर है, हमारा जो स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, वो कैसे हमारी सारी पीड़ाओं का कारण है, हमारे सारे दुखों का कारण हमारा आत्मिक केंद्रित होना है। और इससे हमें कैसे आजादी पानी है, प्रभु का वचन हमें बताता है। इसलिए हम प्रभु के वचन के अंदर जब हम चलते, मैंने आपको नीति वचन उसका 13 का 10 में इस तरह से पढ़ाया था कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। आप जानते हैं आपके जीवन के अंदर जितने भी रगड़े झगड़े हैं वो घमंड से होते हैं। जो आपके अंदर घमंड है, और घमंड कहाँ से नजर आता है? जब हम बहुत ज्यादा स्वार्थी और आत्मिक केंद्रित हो जाते हैं। मेरे बारे में मैं कुछ हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और जब हम अपने पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं तब वो घमंड को दिखाता है, और वही हमारी सारी तकलीफ और पीड़ा का कारण है। हालेलुया। जब हम घमंड के बारे में अंग्रेजी का शब्द पढ़ते हैं, वहां लिखा है प्राइड, PRIDE। जो आई है ना, वो बीच में है। आई का मतलब मैं, हर वक्त मुझे कोई अच्छा नहीं समझता है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई फोन नहीं करता है, मेरी कोई देखभाल नहीं करता है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। हर वक्त मैं लगा रखे, क्योंकि ये हम अपने में सेल्फ केंद्रित से बोलते आत्मनिर्भर, हमारा पूरा ध्यान अपने ऊपर है, और ये सबसे बड़ा घमंड का कारण होता है। दैट तो वचन के अनुसार जब इससे डील करते हैं तो हम इससे छुटकारा पाते हैं। और इसी से जब स्वार्थी होते हैं तो घमंड आता है, जहां घमंड होता है वहां झगड़े होते हैं, बात खत्म। हालेलुया। हमें जल्दी को पसंद नहीं आएगा, हमें हर एक के बीच में गलती नजर आएगी, नुक्स नजर आएगा, और हम खुद को ये जानेंगे कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मैं ही बढ़िया हूं। हालेलुया। और जब मैंने भी इस चीज़ों को का जो एक्सपीरियंस किया बचपन में। जब हम दो भाई थे, सिर्फ दो भाई, एक मैं था, मेरा छोटा। वो बड़ा गोलमोल था, वो गोरा था, वो बड़ा सुंदर था, और सब लोग उसको बड़ा प्यार करते थे। लेकिन मैं थोड़ा सांवला था, थोड़ा पतला सा था, तो कोई जल्दी ऐसे बच्चे को अपनी गोद में बिठाना पसंद नहीं करता। तो हर एक की गोद में वो होता है, चाहे नान के थे, चाहे दाद के थे, चाहे मास्टर, हर उसी को प्यार करते थे। जब बाहर उसी को ले घूम रहा, क्यों मैं बैठ जाऊंगा तो उनकी शान खराब होती है। हालेलुया। तो मुझे लगा कि मुझे शायद ये पसंद नहीं करते। बड़ा भी हो गया तब भी वो उसी को पसंद करते थे बहुत ज्यादा। हालेलुया। और मैं ये सोचता था कि मेरे से सब चीजें ठीक है, फिर भी मुझे कि मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, स्कूल में भी अच्छा जाता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ा, तब भी मुझे वो प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन एक बात थी, हमारे घर में मेरी माँ जो थी ना, वो मुझे सब भाइयों बहनों से ज़्यादा प्यार करती थी। वो कहती, ये मेरा बेटा चाहे सांवला है लेकिन तुम सबसे अच्छा है। जबकि मैं ये समझता शायद मेरे पास इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन माँ को तो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं ना। तो अभी भी मैं एक महीना पहले गया था, तो सब भाई बैठे थे, तो कहती थी, मेरे बेटे विजय जैसा तुम में से कोई भी नहीं है। तो स्टिल शी लव्स मी सच। तो ये समस्या हम सबके अंदर आती है कहीं ना कहीं, कि मुझे नहीं अच्छा समझा जाता, मुझे नहीं पसंद किया जाता, मैं। और यही हमारे घमंड का कारण था, जहां पर हमारे सारे रगड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। यदि हम इससे डील कर लेंगे तो हम घमंड को नीचे ले आएंगे, और हम सारी तकलीफ और पीड़ा से भी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का चलते चलते इस स्टेज पे आ गया हूँ। और अब मुझे
ये चीज़ें महसूस नहीं होती है, मैं इससे बाहर आ गया हूँ, बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, मुझे पसंद करता या नहीं करता है, या उसने मुझे रिस्पेक्ट दी है नहीं दी, है ना। जब हम मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे सम्मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, मेरी इंसल्ट कर दी है, मेरा अपमान हो गया है, मेरे बच्चों को ये कह दिया है, उसने मेरे बच्चों को वो कह दिया है। ऑल दीज थिंग्स आर, ये तब हो जब हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम आत्म केंद्रित होते हैं, और यही घमंड का कारण है और यही सारी तकलीफ का कारण है। तो वचन हमें चाहता है, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि कई लोग इसी अपने घर के माहौल में चले होते, क्यों नहीं उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आता, वो चेंज क्यों नहीं लेकर आते। जब वो विश्वासी भी बन जाते हैं, पवित्र आत्मा का नया जन्म भी पा लेते हैं, तब भी वो अपना जीवन वचन को, बाइबल को नहीं उनको कुछ भी जानना समझना, वो बाइबल को नहीं कुछ जानते समझते, बाइबल में क्या लिखा इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अपने ही तरीके से जो अपना जीवन अपने घराने में उन्होंने बड़ा किया, उसी के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, उसी के अनुसार कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। लेकिन बाइबल क्या बताती है इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। वचन के अनुसार मुझे कहते ना, वो उनको कोई परवाह नहीं है। दे डोंट केयर द वर्ड ऑफ गॉड, को बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे जिस माहौल में पैदा बड़े होते हैं, वो उन्हीं के अनुसार खुद को डील रखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे लोग का, क्योंकि वचन को अवॉइड कर देते हैं, अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, अपने तरीके से जैसे ब्रॉटअप हुए, तो उनके जीवन के अंदर तकलीफें और दुख ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगी। वो हमेशा हर एक से दुखी रहेंगे। आप उनके लिए 100 बार उनके से प्रेम का प्रदर्शन कर दो, 100 बार उनके पास चले जाओ, 100 बार उनकी देखभाल की बातें कर लो, लेकिन तब भी उनको ये लगेगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है। तब भी वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कभी भी परमेश्वर के साथ जीने की मेहनत नहीं की, चाहे पवित्र आत्मा से नया जन्म पा लिया है, चाहे वो लोग चर्च में आते या जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको वचन से कोई लेना देना नहीं, क्या लिखा है हमें नहीं को पता, हमें कैसे अच्छा लगता है, हमें वैसे जीवन जीना है। हालेलुया। तो इसलिए एक किस्म के ये लोग होते हैं, ये सबसे पहली बात होती है घमंड की, जहां वचन को कोई प्रेफर नहीं देते, हम वचन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं और अपने तरीके से जीते हैं, और ये सबसे बड़ी घमंड की निशानी होती है, और यहीं से सारी पीड़ा शुरू हो जाती है। हालेलुया। नंबर 1। और नंबर 2 लोग होते हैं जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं मैं बड़ा दीन हूं, असल में वो होते नहीं है। हालेलुया। वो क्या करेंगे, बड़ा नीचे झुक के बैठेंगे, मैं नीचे बैठूंगा, मैं सबसे नीचे बैठूंगा, है ना। आएंगे यहाँ पे गवाही देंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं है। ये सबसे बड़े घमंडी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद पे फोकस कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द पीपल, वो लोग को इम्प्रेस ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा दीन हूँ, लेकिन वो होते नहीं हैं। हालेलुया। वो घमंडी होते हैं, घमंडी की कैटेगरी में होंगे, और वो सबसे बड़े दुख से भरे होंगे। हमेशा देखना, आप उनके लाइफ को जरा देखना क्लोज से, वो पीड़ा से बिना मतलब भी भरे रहेंगे। हालेलुया। आप जब वचन उनके बीच में बांटते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे गवाही देने के लिए कहते हैं, तो ऐसे गवाही देंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन ये असल में गलत है, ये दूसरी घमंड की निशानी होती है। जब आप उनके जीवन के अंदर देखोगे, वो सबसे रगड़े झगड़े वाले होंगे, उनके जीवन में झगड़े बहुत होंगे, उनके जीवन में कलेश बहुत होंगे, क्योंकि वो प्राउड उनके अंदर राज कर रहा है अभी भी।
नम्रता दीनता ये नहीं है कि आप नीचे बैठे हैं या खुद को कह रहे हैं कि मैं तो लायक नहीं हूं, मेरे तो कोई काबिलियत नहीं। ये कोई दीनता नहीं होती। दीनता असल में क्या है? जब आप अपने पे सेल्फ जो आत्म केंद्रित है, अपने पे ध्यान लगाना बंद करते हैं। हालेलुया। दीनता ये है जब अपने पे फोकस करना बंद कर देते हैं कि मैं कुछ हूं। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड दीनता। आमीन। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो बहुत ही शर्मीले होते हैं और डरपोक होते हैं। हालेलुया। वो ऐसे आपको आगे सामने आएंगे, आपसे कोई बात नहीं करेंगे, कुछ अपना शेयर नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए ये कहें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तो कोई फालतू बात ही नहीं करता, मैं किसी से बात ही नहीं करता, मैं किसी के बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूं। ये डरपोक होते हैं और जो शर्म महसूस करने वाले होते हैं, जो दूसरों के साथ कभी खुलते नहीं, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन दूसरों के साथ शेयर नहीं उनको करना आता। हालेलुया। आमीन। जब मैं नया नया उद्धार पाया था, ये मेरे अंदर भी था, आई वॉज फेसिंग दैट सिचुएशन। जब मैं नया नया उद्धार पाया तो बाइबल मेरे हाथ में होती थी। ऑफिस के अंदर में जितने लोग थे, मुझे ये लगता कि वो सारे करप्ट हैं, एक मैं ही धर्मी हूँ। तो मैं उनसे कोई लिंक नहीं रखता था। बहुत लिमिटेड लोग थे जिनसे मैं लिंक रखा था। किसी से प्रेम नहीं करता था, काम सबका मैं करता था, हेल्प सबकी करता था। लेकिन मैं उनकी जब वो उठते बैठते उनके बाद बीच में उठता बैठता भी नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता था, बैठ के चुपचाप रह के अपने ही बारे में सोची जाना। मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, मेरी शक्ल कितनी अच्छी है, मेरी चाल कितनी अच्छी है, लोग मुझे कितना देखते हैं या नहीं देखते हैं, अपने ही बारे में सोचते रहना। सुबह शाम अपने ही बारे में ध्यान करते रहना, आत्म केंद्रित इतना हो जाना कि हम किसी से शेयर भी नहीं करते वो बात। ये घमंडी लोग होते हैं, ये भी उनके घमंड की है। आप जब उनके जीवन को थोड़ा देखोगे अंदर जाके, तो लड़ाइयों झगड़ों से भरे हुए, शिकायतों से भरे होंगे। और उनका ना परमेश्वर से प्रेम होता है ना किसी मनुष्यों से प्रेम होता है। लेकिन दिखावे के लिए वो जरूर कहेंगे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन असल में होता नहीं है। हालेलुया। आत्मिक केंद्रित आदमी जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, ना तो परमेश्वर से कभी प्यार करता है ना वो किसी और से प्यार करता है, चाहे उसने आत्मा के द्वारा नया जन्म भी पा लिया है और जमीन के चर्च में भी रेगुलर आता है, तो आप देखेंगे वो उसका घमंड जो उसके अंदर स्वार्थी होने का पैदा हो गया है, वो उसके मन में हमेशा सबके प्रति शिकवे भरे रहेंगे। हालेलुया। मैं जिस चर्च में सीखा बड़ा हुआ, वहाँ एक साउथ का अपना केरला का एक बड़ा अच्छा दोस्त थे, 3 भाई थे मेरे दोस्त थे, जॉन था, जेम्स था, एक और था। जॉन था लंबा, यहाँ कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझसे बहुत लगाव था उसका शुरू से। जब मैं चर्च में, मुझसे सीनियर बहुत था, बिलीवर था। तो चर्च खत्म होते उससे मेरे साथ घर में चले जाना, हम खाना खाएंगे, आज पंजाबी खाना है। मैं कहा ठीक है। तो बड़ा अच्छा हमसे प्यार कर। लेकिन उसकी जब शादी करके बीवी आई ना, बाप रे बाप, इतनी सख्त थी मैं आपको बता नहीं सकता। चर्च में वो किसी पे नाक में नहीं बिठाती थी, सभी लेडीज उनको पसंद नहीं थे, आदमी उनको पसंद नहीं थे। वो खुद पे इतना केंद्रित थी कि और बात पे ध्यान ही नहीं करती थी। उसको ये लगता था कि जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे ये क्यों नहीं नजर आते। ठीक है ना। तो हमारे वहाँ जब साउथ में ना, वहाँ पे आप गहने नहीं पहन सकते हैं, मेकअप नहीं कर सकते। यदि किसी ने कोका भी पहना तो उसको प्रभोज में शामिल नहीं करते पादरी। हालेलुया। वो उनकी डॉक्ट्रिन है, थ्योरी है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं कि हम ज़्यादा हृदय पे फोकस करते हैं। लेकिन जब वो चर्च खत्म होता था तो उसके माथे पे 7 रेडियो,
मैं जॉन, मैं कहा यार अपनी वाइफ को बिठा के समझाया कर। ब्रदर मैं बहुत कहता हूँ, मैं कहा उसको तो लगता है चर्च में नहीं आती हो, इतना फोकस के सब चाहती है कि मेरे ही तरीके से हो, ऐसा नहीं कभी होता है ना। वो उसके बाद वो कुछ देर बाद वापस शिफ्ट चले गए कर रहा। तो आई हैव सीन दैट पीपल, और चर्च में खत्म होते हुए कभी उसके मन में मैंने खुशी नहीं देखी थी, क्योंकि उसका ध्यान प्रभु पे होता था, प्रभु से प्रेम करने के ऊपर, लोगों से प्रेम करने पर होता था। हाँ, किचन में रोटियां बड़ी पकाती थी, सबके लिए खाना तैयार करने में माहिर होती थी, वो सारे सेवा काम अच्छे करती थी, लेकिन ना तो प्रभु से प्रेम करती थी, ना जितना खिलाती थी उतना निकालती भी थी बाद में। ये स्वार्थी लोग, सेल्फिश लोग जो अपने ऊपर आत्मिक केंद्र होते हैं, ये उनकी निशानी होते हैं। वो घमंड से भरे होते हैं, उनके जीवन में रगड़े झगड़े रहेंगे। आप जरा उनसे बात करके देख लो, सामने शाये करेंगे, कुछ नहीं बोलोगे, बात नहीं करेंगे, मौका मिलते ही पीछे से सब बातें कर देंगे आपके सामने। अच्छा हाँ, मैं तो कोई बात ही नहीं करता। दैट इज प्राउड, घमंडी। हालेलुया। और जो ना तो नीचे दिखाने वाले अपने आप को कभी दीन होते हैं, वो भी घमंडी होते हैं, और ना ही वो लोग कभी भी दीन होते हैं जो शाय रहते हैं, जो कम बोलते हैं, और जो डरपोक होते हैं। वो इसलिए भी नहीं बोलते यार डरपोक जो है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इनको किसी बात का पता लगा तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन असल में वो वहां पर शैतान के धोखे में आए होते हैं। आपको शेयर करेंगे, आपको बात को हमेशा करने की चाह होनी चाहिए। जब नया नया उद्धार पाया, जब लोग को देखता था तो मेरे ऑफिस में जब बात होती थी तो मैं जल्दी किसी बात नहीं करता। मैं कहा प्रभु मुझे इनसे बात करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि यदि मैं बात करूंगा, इन्होंने गलत बोल दिया तो मेरी लड़ाई हो जानी है, क्योंकि आत्मिक केंद्रित था ना। आत्मिक केंद्रित ये कहता है यदि मैं बात करूंगा तो यहां झगड़ा हो जाएगा। ये वो डरता करता नहीं है, या वो ये नहीं करेगा कि यदि मैंने यहाँ कोई बात अपने बारे में बता दी, कमी की, तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। नो नीड। मेरे ऑफिस में मैं अक्सर जाता था तो लोग मुझे पूछते मेरे बच्चों के बारे में क्या करते। मैं कहता यार कुछ नहीं करते। नहीं पढ़ते तो होंगे, मैं पढ़ते हैं पर मर्जी से पढ़ते हैं। आई नेवर आस्क देम कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं या बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हालेलुया। एक मेरे ऑफिस के अंदर ऑफिसर थी, वो लता से उसका काफ़ी लगाव प्रेम था, तो सैम को बहुत प्यार। सैम क्या करता है? मैं छलांगे मारता है कुछ। दैट वाज गुड। और क्योंकि मुझे ये नहीं होता था कि ये मुझे रिजेक्ट करे या मेरे बच्चों को रिजेक्ट करे। नो नीड। मुझे उनसे वही शेयर करना जो है। वो करने से, रिजेक्ट करने से हम या हमारे बच्चे रिजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया उन्हें संसार का कोई भी आदमी रिजेक्ट करे वो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकते। हालेलुया। इसीलिए लोग जो है जो डरते रहते हैं, हर चीज को छुपाएंगे, शेयर नहीं करेंगे दूसरों से, वो भी घमंडी होते हैं। और यदि ये हमारे जीवन से ना निकले तो ये आपको बहुत लंबे समय तक ले जाता है तकलीफ के बीच में। आपको इससे निकलना है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के वचन के अंदर चलते हैं ना, गिनती उसका 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर जब मूसा था ना, उसने एक काली वुमेन से शादी कर ली। वो तो एक जूश था, बहुत खूबसूरत था, स्मार्ट था, उससे उसकी शादी होगी। जब उसने शादी कर ली तो उसके उसके भाई और बहन ने उसका बड़ा विरोध किया कि तुमने ऐसे शादी क्यों की, ये है वो है, क्या प्रभु तुझसे बात करता है, हमसे नहीं करता? मूसा चुपचाप रहा, उससे कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रभु ने आके उनको बुला लिया, कहता हारून तू भी आ जा, मरियम तू भी आ जा, मूसा तू भी आ जा। तीनों
उन दोनों बहन भाइयों को बोला, सामने खड़ा, तुमने मेरे दास मूसा के खिलाफ क्यों बोला? तुमसे तो मैं सपन में या दर्शन में बात करता हूं, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं बैठ के। तुमसे भेद में करता, लेकिन तुमने मेरे दास के खिलाफ क्यों बोला? क्योंकि मेरा दास जो मूसा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा दीन और विनम्र है। गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। किसकी? मूसा की, कि ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा दीन है। हालेलुया। गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। हालांकि मूसा गुस्से वाला था। हालेलुया। पहले दिन जब व्यवस्था तोड़ी थी तो 3000 लोगों को उसे मारने का हुक्म दे दिया था, लेकिन तब भी वो कहता है कि मेरा दास मूसा दुनिया पृथ्वी को सबसे ज्यादा दीन है। आप जान सकते हैं अभी हमारी 7 अरब से ज्यादा जनता है पृथ्वी के ऊपर। उस वक्त 2 अरब भी होगी तो कितनी होगी, कितनी दुनिया होगी? उसके बीच में प्रभु ने मूसा को दीन पाया, क्योंकि मूसा जो था ना वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं था, वो प्रभु से बहुत प्यार करता था। लेकिन लोगों ने जब प्रभु की व्यवस्था को अब जानते हैं, जब मरियम ने और हारून ने मूसा का विरोध किया एक दीन जन का, उसी वक्त प्रभु ने कहा इसको थोड़ा मरियम को अलग करो। उसी पर उसको दंडित किया। उसी वक्त उसके ऊपर लेप्रेसी आ गई थी, वो कोड़ी हो गई। उसको प्रभु ने बोला इसको 1 हफ्ता दूर रखो, बाहर निकाल दो। मूसा ने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बहन है, छोड़ दे। वो कहता नहीं, इसको 1 हफ्ते बाद देखेंगे, इसको बाहर ले जाओ। आमीन। वो व्यवस्था के अनुसार था ना। प्रभु को ये था कि दीन के खिलाफ क्यों बोला। इसे बोलते हैं, मैं कई बार इस आयत को बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं, मैं इसको मानता भी। इसे बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटरनेशनल मैरिज। आप कहीं से भी शादी कर सकते हो, दैट इज बिब्लिकल, ये बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसे में संत पौल कहता है अब ना यूनानी रह गया, ना कोई यहूदी रह गया है, ना कोई दास रह गया है, ना कोई और रह गया, अब मसीह में सब एक है। लेकिन प्रभु ने उसको अप्रूव किया, उसकी शादी को। लेकिन उसकी बहन और भाई ने जो उसका विरोध किया, उसकी बहन को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। पूरा 1 हफ्ता कोर्ट से भर गई और उसे बाहर रहना पड़ा। तब मूसा ने जाके वहां प्रार्थना की, प्रभु अब हफ्ता हो गया, छोड़ दे इसको। तब उसका जाके कोर्ट दूर हुआ। दैट इज हारून। और वो क्यों बोली बहन? क्योंकि वो घमंड से भरी थी, वो चाहती हमारे अनुसार हो, सेल्फ सेंटर्ड थे वो। हालेलुया। इसीलिए आज जब मसीह के अंदर आ गए हैं तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम सेल्फ सेंटर्ड ना हो, हम इससे बाहर निकले। आमीन। अपने बारे में मत सोचे, मी, छोड़ दे इसको। आपको कोई पसंद करे ना करे, क्या लेना देना आपको। हमें इससे ऊपर आगे निकल जाना। हाँ, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन प्रभु आपको निकाल के ले जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरों से आशा करनी ज्यादा शुरू कर देते हैं तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, पतरस को सब जानते हैं ना। पतरस भी अपने पे ध्यान देने, सेल्फ सेंटर्ड था। जब यीशु ने कहा मैं क्रूस पे चढ़ जाऊंगा और मारा जाऊंगा, तो पतरस सबसे पहले आ गया। नहीं प्रभु आप ना मरे, ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए। वो क्या था? पतरस सेल्फ सेंटर्ड था। वो प्रभु यीशु को फोकस नहीं कर रहा था, वो खुद पे ध्यान दे रहा था कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने जान लिया कि अभी ये सेल्फ सेंटर्ड है, खुद पे फोकस कर रहा है, खुद को कुछ समझता है। कहता है पतरस, मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार। हालेलुया। सेल्फ सेंटर्ड लोग जो हैं वो बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं, चाहे प्रभु के साथ हो, चाहे लोगों के साथ हो, चाहे रिश्तों में जल्दी पीछे हट जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड पीपल्स।
क्योंकि प्राउड होता है, उनके अंदर शिकवे भरे होते हैं जिनसे वो डील नहीं कभी करते। हालेलुया। हमारे चर्च में बहुत सारे विश्वासी है, तो एक हमारी बहन रेखा या बैठी, इसका देवर ही था। तो ये चर्च मेरा है और मैं इस चर्च के लिए अपनी जान लगा दूंगा, जॉन हमेशा ये कहता था। लेकिन मैंने कहा ये बड़ा गया, ये चर्च में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जो अपने पे ध्यान लगा के मैं कुछ करूंगा वो गया, वो 1 महीने के बाद ही वो छोड़ के चला गया। फिर एक और आया लड़का, ये मेरा पेरेंट चर्च है, मैंने पास्टर के द्वारा उद्धार पाया। बलजिंदर, चाहे जान निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन चर्च से नहीं निकलूंगा। 2 महीने बाद मैंने कहा ये भी जाएगा, वो भी गया। मुझे पता लग जाता है कि जो बंदा ये फोकस करता है कि मैं कुछ हूं और मैं ये करूंगा, वो जल्दी निपट जाता है, क्योंकि वो यीशु पे ध्यान नहीं करता है, वो परमेश्वर पे ध्यान नहीं करता है, ना परमेश्वर से प्रेम करता है, ना लोगों से प्रेम करता है, वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान फोकस करता है। चाहे वो जितना मर्जी मेहनत कर रहा है, चाहे वो जितना मर्जी चर्च में सेवा कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, हालेलुया, उसे कोई मायने नहीं रखते जब तक वो वहां से निकलकर नहीं आता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने फिर पतरस को क्या बोला? जब हम यूहन्ना की इंजील 21 अध्याय उसकी 15 से 17 तक पढ़ते तो वहां पर यीशु मसीह पतरस 3 बार इकरार कराया। क्या बोला? क्या तू मुझसे प्रेम करता? हाँ प्रभु। पता क्या तू सचमुच मुझसे प्रेम करता? हाँ प्रभु। पता तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। हाँ तू जानता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने 3 बार उसे इकरार करा के अपना ध्यान यीशु ने अपने ऊपर लगवाया। हालेलुया, आमीन। यदि आज भी चर्च में मुझे पता, यदि ये कहे ना मैं हूं और मेरे कारण चर्च या कलीसिया खड़ी है, तो वो ये जान ले वो जल्दी गिर जाएगा, टिकने वाला नहीं है। हालेलुया। कभी तो मैंने जितने सेल्फ केंद्र देखे हमारे चर्च में बड़े उठे, लेकिन सब गिर गए, अभी बिखरे पड़े हैं। क्यों बहन देखा? बिखरे पड़े हैं ना, ज्यादा देर वो चलने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें सेल्फ केंद्रित नहीं बनना है, हमें अपने पे नहीं करना कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं बहुत समझदार हूं। क्योंकि जब ये कहते हैं तो हम प्रभु पे अपनी निर्भरता को खत्म कर देते हैं। हम प्रभु पे निर्भर नहीं हैं, हम खुद पे निर्भर हैं। और यही सबसे बड़ी हमारी दुखों पीड़ाओं का कारण है। इसीलिए हमें इससे बाहर आने की जरूरत है। लॉर्ड, मैं, क्योंकि प्रभु देखो संत पौल ने बड़ी क्लियर बात की है कुलिसियों को जब पढ़ते हुए, कहता मैं यीशु की नजर में, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं नहीं जीवता, मुझ में यीशु मसीह जीवता है। जितनी बातें मेरे लाभ की थी वो सारी मेरे लिए क्या होगी? कूड़ा करकट बन गई। जब हिस्ट्री की किताबें हम पढ़ते हैं उसकी, तो उसके अपने बड़े बड़े शिप थे। उस वक्त बड़ा बिजनेसमैन भी था और फरीसी था, बहुत धनवान था, बड़ा ही एजुकेटेड था। और सनहेद्रिन जो उनकी सभा थी धार्मिक, उनका सबसे बड़ा औहदेदार आदमी था। वो बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रेस्टिजियस था, सब उसके लाभ की थी। उसका बड़ा नाम था, बड़ा सम्मान था। उसके आने से ही सब लोग खड़े हो जाते थे। ये जब यीशु मिल गया तो ये क्या होगी? कूड़ा करके। आमीन। नथिंग इज देयर। इन्हें वही पॉल ने जब ये बात को सीखा समझा तो उसने क्या लिखा? कुलिसियों 30 के अंदर लिखा कि तुम सब यीशु मसीह पे ध्यान करो, खुद पे नहीं। किस पे ध्यान करो? यीशु पे ध्यान करो। अब मेरे बच्चे हैं ना 2, मैं पर्सनली ये जानता हूँ, मैं भाई को हम कभी इन पे फोकस नहीं कर, ध्यान नहीं इन पे देते कि कभी ये हमारी देखभाल करेंगे। We never expect them। साहिल की शादी होगी, इसकी भी शादी हो जाएगी, कौन टिकेगा हमारे पास कोई पता नहीं, लेकिन यीशु हमेशा रहेगा।
ही विल टेक केयर ऑफ अस। मैं जानता हूं बच्चे भी दूर जा सकते हैं कभी भी, हालेलुया। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 2 महीने बाद सैमसन ही यहां से चले जाए, क्या कौन कह सकता है, फॉरेन कंट्री में, बाद हमारे कहने से आए या ना आए, क्या पता है इसका, साहिल चला जाए, क्या पता है इनका, कोई पता नहीं है, हालेलुया। लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा, हालेलुया। कल मैं नहीं हूंगा, मेरी बीवी की कौन देखभाल करेगा, यीशु मसीह, ही इज फेथफुल। मेरी बीवी नहीं होगी, कौन देखभाल करेगा, यीशु मसीह, ही इज फेथफुल। हमारे अकेले में भी यीशु ही देखभाल करेगा। यदि हम दोनों नहीं होंगे, हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, यीशु। तो हमें फिर अपने पे फोकस करने की क्या जरूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जितना ध्यान हमारा परमेश्वर रख सकता है, यीशु रखता है, हम उसी पे प्रेम करें जो रख सकता है। हमारे बाद हमारे बच्चों का भी, जब हम नहीं होंगे, हमारे एक दूसरे का भी ध्यान प्रभु रख सकता है, बड़े अच्छे से रख सकता है, हालेलुया, आमीन। कि प्रभु का अनुग्रह बहुत ही सामर्थ्य है, प्रभु का प्रेम बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए हमें इस आत्म केंद्रित होने से बचने के लिए क्या करना है, निकलने के लिए क्या करना है, परमेश्वर से प्यार करना है और लोगों से प्यार करना है, हालेलुया। यदि आपको रोज कोई अच्छी आपकी सेवा करे, आपसे मीठी बातें करे, आपको खिलाए पिलाए, लेकिन आपसे प्रेम ना करे, उसका क्या फायदा, हालेलुया। मेरे भाई हैं, वो कभी यहाँ मैं बीमार हूँ ना, वो फ़ोन पे पूछेंगे हाल चाल। तो मैं जब भी जाता हूँ, मैं कहा तुम प्रेम पूर्वक, जब उनको पैसे की जरूरत होगी तब यहाँ चल के आ जाएंगे, पैसे दे दो जी, हैं। जब बीमार हो जाओगे वो फ़ोन, हाँ जी क्या हाल चाल है, मैं कहा ठीक है, नहीं पूछेंगे। घर जाओगे सेवा बहुत खिलाई पिलाएंगे, मैं कहा यहीं तक है, तुम सीमत, सेवा पानी पिला के रोटी खिला के खुश करना चाहते हो, मुझे पता है आपके दिल में क्या है, मगर तुम प्रेम नहीं करते हो। मैं सच बोलता हूँ अपने सब बहन भाइयों को, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे वो क्वालिटी भी नहीं है, गुण भी नहीं है कि हमें भाइयों से कैसे प्यार करना चाहिए। तुम्हें टाइम लगेगा आने में। आपके अच्छे खाने खाने से आपका प्रेम नजर नहीं आता, आप ना भी खिलाओगे, बाहर होटल में खा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आमीन। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए हमें सबसे प्रेम करना है, विशेष करके पहले परमेश्वर से और मनुष्य से, और अपने पे ध्यान नहीं देना। कोई आपको क्या कह रहा है, आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं मानता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपके बारे में क्या बोल रहा है, ध्यान बंद कर दीजिए। कि यदि ये ध्यान करेंगे तो आप आत्मिक केंद्रित हो जाएंगे, सारा दिन अपने बारे में सोचते रहेंगे, उसने मुझे क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, रोते रहोगे। और शैतान यही चाहता है, दुष्ट आत्मा यही चाहती है कि आप खुद पे ध्यान लगाए रखो, अपने बारे में सोचे रहो, और अपने बारे में सोच सोच के दुखी होते रहो। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जब आता है, जो जब वो प्रकट होता है, जब वो रिवील होता है, ये सारी दिमाग से बातें गायब हो जाती हैं, हालेलुया। हमें सिद्ध प्रेम जो है वो सारे डर को दूर कर देता है। हम कहते हैं कोई हमारी देखभाल करे ना करे, परमेश्वर है जो हमारी देखभाल करेगा, वो सामर्थ्य और शक्तिशाली है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हालेलुया। इसलिए यदि आपको रगड़े झगड़े से बचना है और घमंड से बाहर आना है, तो अपने पे ध्यान लगाना बंद कर दीजिए। घमंड कहाँ से है पता, कहाँ से है, शैतान की ओर से आता है। शैतान ने भी जब हेजकिल के पुत्र 14 अध्याय में देखते हैं, उसने ध्यान किस पे लगाया, अपने पे लगाया। मैं भी परमेश्वर के बराबर अपना सिंहासन लगाऊंगा, घमंड आ गया, उसने अपने बारे में सोचा, घमंड आ गया। लेकिन क्या करना पड़ा, उसको वो जगह छोड़नी पड़ी जहां पर था, आमीन। इसलिए हम देखते हैं पतरस बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे लिए, जो ये कहता है ना, मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, मैं कर सकता हूं, जो मैं करेगा वो गया, हालेलुया।
याकूब की पत्नी बड़ा प्रैक्टिकली बातें लिखी है। याकूब जो यीशु मसीह स्वयं भाई था, कहता बाहर जाने के बारे में, दूसरे विदेश में जाने का। आजकल लोगों को, हमारे विश्वासियों को बहुत चाव होता है बाहर जाने का। एक बड़ी एक प्रैक्टिकली बात लिखता है, कहता तुम ये क्यों समझते हो कि हम दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ से खूब कमाएंगे, वहाँ से खूब खाएं पिएंगे, तो सुख से रहेंगे। तो वहाँ याकूब कहता है तुम ये तो जान लो तुम्हारी ज़िंदगी है ही क्या। अगर तुम्हें वहाँ जाना तो कहना प्रभु तू चाहेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, और तू चाहेगा तो मैं वहाँ खुश रहूँगा। टोटल डिपेंडेंट ऑन जीसस, टोटल डिपेंडेंट ऑन गॉड। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि जितने फॉरेन में जाते हैं सब सुखी हैं, सुखी तो नहीं है। हालेलुया। कई वहां पर रह के भी परेशान है। इसलिए हमें इससे डील करना है। ये हमारा दूसरा पार्ट था जिसके द्वारा मैंने आपको सीखा है। हमें सेल्फ सेंटर नहीं बना, हमें आत्म केंद्रित नहीं ध्यान देना है कि मुझे कोई नहीं पूछता, मेरे कोई नहीं ध्यान रखता, मेरी कोई नहीं बात सुनता। नो नीड। मुझे कई बार मैं कहीं खाने पे भी चले, मुझको बुलाए भी ना तो मैं चला जाता हूँ। मैं खाने पे मैं बड़ा ज़मीन पे जुड़े रहना चाहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं था कि मुझे बस बढ़िया और अच्छी जगह पे ही रहना है। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता तब ये था मेरे अंदर। लेकिन यीशु पे विश्वास करने के बाद ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया। तब मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो जो हमारे इलाके के जो लोग होते थे, गरीब बच्चे थे, उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना उठना भी नहीं। मैं जब मेरी एजुकेशन भी हुई तो मैं बड़े, हमारे जो 5 लोग 6 लोग अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे, कोई इंजीनियर था, कोई वकील बन रहा था, कोई डॉक्टरी कर रहा, मैं हमारा उन्हीं के साथ बैठना उठना था। और जो IAS IPS की तैयारी कर रहे थे। अभी मेरा एक यार DGP बना है जम्मू एंड कश्मीर का, मिस्टर दिलबाग सोता। एक गुरदेव सिंह DIG अभी यहाँ रिटायर हुआ, वो सारे मेरे साथी थे। हम सब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होते थे अमृतसर में। तो कल मैं परसों एक पास्टर के पास गया तो वो मुझे बता रहा था, कहता है पास्टर बधाइए। मैं क्या, कहते हैं आपका यार DGP बन गया। मैं क्या हाँ मुझे पता है, हालांकि मेरा उससे कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैं अपने स्वभाव की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब यीशु में आया सब कुछ बदल गया। एवरीथिंग इज चेंज। क्योंकि मैंने अपनी मर्जी, अपने ऊपर ध्यान करना बंद कर दिया। परमेश्वर पे ध्यान देना, प्रभु से प्यार करना, लोगों से प्यार करना। चाहे इसके अंदर कुछ रुकावटें भी हैं, कोई करेक्टनेस भी है, कई चीज़ें मैं जब करेक्ट करता हूँ लोग को अच्छी भी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें चलता जा रहा हूँ। प्रभु मुझसे मैं सफल भी कर रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक मैंने खुद के ऊपर ध्यान देना अब बंद कर दिया। अब मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। मेरी वाइफ देती, कपड़े पहनूंगा, ये कमीज आपकी ठीक नहीं है, ये पैंट कोई बदलो, ये कपड़े ठीक नहीं है। मैं मेरे पे उतना मत ध्यान दे। हालेलुया। पहले देते थे अपने। तो रीज़न ये है, हमें जीवन जीना है तो हमें यीशु पे ध्यान देना है। अगर दुख में नहीं रहना है, आज भी मुझे साइकिल मिल जाएगी, मैं साइकिल पे भी जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइकिल पे भी जाना पसंद करता हूँ। नहीं कि हर वक्त मेरे पास कार हो। अगर मैं एविएटर होगी मैं वहाँ पर भी जाऊँगा। रीज़न क्या है कि हमें यीशु को फोकस करना, परमेश्वर को प्रेम करना, लोगों से प्यार करना, और यही सबसे बड़ी कुंजी है आपके जीवन में खुशी और शांति की, आराम की। यही आपको आनंद से भर कर रहेगा। तब आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पे बहुत त्याग से उतरना शुरू हो जाएगा। प्रभु का अनुग्रह आप पे बहुत त्याग से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बंद दरवाजे अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। शैतान भागना शुरू करेगा। आप वजह होती चले जाएंगे, क्योंकि आपने खुद पे ध्यान देना, आपने प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान देना शुरू कर दिया। आप लोगों से अपने खुद को प्यार करने की बजाय लोगों से प्यार करने की शुरू कर दिया है। आत्मिक केंद्र का मतलब यह है खुद से ही बस प्यार करना, है ना। कई तो घरों में ऐसे देखता था, भाई भाई आपस में लड़ते रहते, इतना प्यार खुद गर्ज होता है कि दो भाई आपस में लड़ते रहेंगे।
इसे मेरी किताब को छीन दी, इसे मेरी कमीज को पहन, इसे मेरा फलानी चीज को रख दिया, है ना, ये मेरे बिस्तर पे कैसे सो गया। ये सारी आत्मनिर्भरता की बातें हैं। मैं प्रभु के राज्य में नहीं चलता, यहाँ चलता है परमेश्वर से प्रेम और लोगों से। यू विल डिलीवर टोटली, आप इसमें जयवंत हो जाओगे। ये हमारा दूसरा भाग था। अगली बार एक और दो और चाहेंगे इसके ऊपर भी, सेल्फ केंद्र से बाहर कैसे आना है। मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आप, जो सैम ने भी बोला कि आपके परमेश्वर का प्रेम रिवील हो, ताकि हम विजयी जीवन जिए, लोग हमें अच्छे लगने लगे। दुनिया सारी बुराई से भरी हो, चारों तरफ आपके टेढ़े मेढ़े लोग हैं। आप ये मत को सारे आपको खुश रखेंगे, कोई आपके खिलाफ भी बोलेंगे, आपके विरोध में भी होंगे, आपको ताने भी कसेंगे, आप पे झूठे दोष भी लगाएंगे, बड़े होंगे लोग, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं देना है। जब आपका ध्यान खुद पे होगा ही नहीं ना, आपका जाएगा ही नहीं। आप कुछ भी कोई कह दे, आपको असर ही नहीं होगा। हालेलुया। यीशु यही तो करता था। अब यीशु प्रचार करने के लिए जाते थे तो आप देखते हैं यीशु मसीह संदूक की फिर से दोष लगाते थे, पकड़ने का यत्न करते थे, मारने का यत्न करते थे। यीशु ने ये गलत कह दिया, यीशु ने वो क्यों कह दिया, यहाँ व्यवस्था तोड़ दी है, ये कहता है मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन बाद खड़ा कर दूंगा। तो यीशु उसे पकड़ने वाले, उसे मारने वाले दिन रात उसके पीछे लगे रहते थे, लेकिन यीशु ने किसी पे ध्यान दिया? पिता पे। चेले थे तो वो अलग लड़ते रहते थे, है ना। यदि एक माँ आई, 2 चेलों को अपने पास ले आई, बेटों को। यीशु जब अपने राज्य में आए तो मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जो है तेरे सिंहासन एक दाएं बैठे एक बाएं बैठे। जब थी यूहन्ना और उसका भाई याकूब दोनों कहते जो कप मैं पीने वाला हूँ पी लेंगे, कहती हाँ पी लेंगे। कप पीने का मतलब प्रभु के क्रोध का कप, यानी कि पीड़ा तकलीफ का कप। कहता ठीक है पीते रहें, लेकिन मैं इनको इस जगह पे रख नहीं सकता। ये जो प्रभु पिता ने इनके लिए पहले निर्धारित किया वही लोग बैठेंगे, मैं नहीं इनको बिठा सकता। हालेलुया। कई बार चर्च में भी हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, है ना। कई माएँ सोचती हैं मेरे बच्चे भी आ जाएं, एक शाम के इधर हो एक शाम के इधर खड़ा हो, भजन गा रहा हो, है ना। आते हैं ना चर्च में, हमारे मन में भावनाएं वो उठती हैं, लेकिन ये जगह उन्हीं को मिलती है जिसका परमेश्वर ने निर्धारित किया। वो गिफ्ट उनके अंदर आएगा, वो काम अपने आप करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए अब हमें परमेश्वर से ध्यान लगाना है, उससे प्यार करना है और लोगों से। इसके अलावा और कोई कुंजी नहीं। कुछ भी आप कर लो, आप स्ट्रगल करोगे, आप पीड़ा से मुक्त होना शुरू हो जाओगे, आप अपने आप आज़ाद होना शुरू हो जाओगे, आप रिलीफ महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे, आनंद महसूस करोगे, तब आप प्रभु की जय जयकार करोगे। यस लॉर्ड, यू आर द ट्रू गॉड, यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। थैंक यू वेरी मच।